Hello friends, welcome to my YouTube channel. So this is my video number 6. Okay, so already I have created 5 parts of GCP learning video. तो अगर आप अभी तक मेरे रिमेनिंग पार्ट्स को विजिट नहीं किए हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में। ओके, चैनल के प्लेलिस्ट में, जीसीपी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो अभी लास्ट लेक्चर जो था हमारा, लेक्चर नंबर 5 में, उसमें हम लोगों ने जीसीपी के मशीन टाइप के बारे में डिस्कस किया था। ओके, कितने टाइप्स के मशीन टाइप होते हैं, कंप्यूटर इंजन क्या होता है। तो अभी हम थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकी प्राइसिंग और इस पे हम लोगों को डिस्काउंट कैसे मिलता है, ओके, कंप्यूटर इंजन पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। एंड गूगल क्लाउड बाकी क्लाउड से अलग क्यों है, ओके, क्यों ये इतना फेमस होता जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर इंजन इज जस्ट लाइक ए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोग वर्चुअल कंप्यूटर को गूगल से रेंट पे लेते हैं, राइट। जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, एक तरह से आप गूगल से उस चीज़ को रेंट पे लेते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और रेंट से लेने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आप वो पे करते हैं जितना आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, जितना आप उसको यूज करते हैं उस वीएम को, उतना ही आप उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल, ओके, जितना आप उसको यूटिलाइज करते हैं उतना ही पेमेंट करना पड़ता है, राइट। ठीक इसी तरह गूगल क्लाउड में आप जितना यूटिलाइज अपने वर्चुअल मशीन को करते हैं, उतना ही आप उसका, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग रेडी की जाती है, ठीक है, बाय गूगल। ओके, तो अगर हम वीएम की कॉस्ट के बारे में बात करें तो बेसिकली इसके जो कॉस्ट इफेक्ट होता है, वीएम का कॉस्ट इफेक्ट पड़ता है, वो बेसिकली 3 पार्ट के कारण इसका जो कॉस्ट आप कह सकते हैं डिसाइड होता है, ठीक है। पहला, कंप्यूट। कंप्यूट में आपका आ जाता है वी सीपीयू प्लस मेमोरी। ये यहाँ पे अभी मैंने मेंशन नहीं किया, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूंगा जो मैं ये बता रहा हूँ बेसिक, इसको बताने से पहले, प्राइसिंग मॉडल को बताने से पहले, ये मैं उसको अभी आपके लिए कुछ डायग्राम बनाऊं, ठीक है। तो अभी आप इसको समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो आपकी बेसिकली जो प्राइसिंग होती है, अगर किसी वीएम की कॉस्ट होती है, वो किस चीज़ पे निर्भर करती है। एक तो होती है उसकी कंप्यूट, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, जैसे कि आप कितना वो भी सीपीयू यूज कर रहा है या कितना उस मेमोरी यूटिलाइजेशन कर रहा है, राइट। तो वी सीपीयू और मेमोरी आपका कंप्यूट है। एक तरह से आप कह सकते हैं उस मशीन का ब्रेन भी वी सीपीयू है, ओके। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है उसका स्टोरेज, मींस द हार्ड ड्राइव ऑफ योर मशीन। तो आप कोई वर्चुअल मशीन यूज कर रहे होंगे क्लाउड का, तो उसमें कहीं ना कहीं आप उसकी स्टोरेज के लिए डिस्क वगैरह भी यूज कर रहे होंगे, राइट। तो एक कंप्यूट हो गया जिसमें आपका वी सीपीयू प्लस आपका मेमोरी हो गया। सेकेंड इज योर डिस्क, जिसमें आपका स्टोरेज आ गया। एंड थर्ड वन इज योर नेटवर्किंग पार्ट। सो इन तीनों के बेसिस पे हमारा वीएम का कॉस्ट डिसाइड होता है। नेटवर्किंग मींस मतलब हाउ मच डेटा यू सेंड एंड रिसीव ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि किसी वीएम की कॉस्ट डिपेंड करती है उसके कंप्यूट, उसके डिस्क एंड नेटवर्किंग मॉडल के ऊपर, कितना वो तीनों को यूटिलाइज करता है, ठीक है। ये तो हो गई कि ये जो, ये तो हो गई आपका वीएम कॉस्ट कैसे अफेक्ट करता है, ओके, टू डिसाइड योर कॉस्टिंग, ओके। सो अभी अगर हम एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, जैसे कि आपका अ, चलिए मैं इसको मेंशन भी करता जाऊंगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अ, लेकिन मैं यहाँ पे पेंट पे भी मेंशन किया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये 3 चीज मेंशन किया, कंप्यूट, डिस्क एंड नेटवर्किंग के बारे में। अगर हम यहाँ पे कंप्यूट की बात करते हैं, ठीक है, ये कंप्यूट की बात करते हैं, ये मैंने मेंशन भी किया था। आप ये कंप्यूट जो है, ये आपका एक तरह से वी सीपीयू प्लस मेमोरी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो जब भी आप
कोई मशीन क्रिएट करते हैं, वीएम मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन, तो आप वहां पे क्या चीज चूज करते हैं? आप जब भी चूज करते हैं वो चूज करते हैं आप उसका क्या मशीन टाइप क्या होगा, राइट? सो यहाँ पे अगर हम देखिए कंप्यूट कंप्यूट के बारे में, जब आप कंप्यूट के थ्रू आप कोई मशीन क्रिएट करते हैं, तो आप सबसे पहले आप क्या चूज करते हैं? आप चूज करते हैं मशीन टाइप, राइट? मशीन टाइप चूज करते हैं, वीएम आप क्रिएट करते हैं, मशीन टाइप में आपका क्या यूज होगा? लाइक EC2, सपोज दैट आप EC2 मीडियम ले लीजिए, ओके, या N2 स्टैंडर्ड ले लीजिए, ओके। आप यूज करते हैं मशीन टाइप, और क्या यूज करते हैं? जब भी आप कोई, अभी अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज देखेंगे, अभी हम लोगों ने किया नहीं है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी कोई आप वीएम क्रिएट करते हैं तो उसमें आप मशीन टाइप यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, चूज करते हैं रीजन को, ठीक है। जैसे कि रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूएस सेंट्रल वन ले लीजिए, ओके, या कोई भी एशिया साउथ वन ले लीजिए, ओके। सो ये आपके रीजन आप सेलेक्ट करते हैं, एंड ये कितने देर आपकी मशीन रन करती है उसके बेसिस पे बिल्ड पर सेकेंड हम लोग उसका बिल इसका जनरेट होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मशीन टाइप E2 माइक्रो ले लिया, ठीक है, E2 माइक्रो, आप अगर AWS अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे माइक्रो, मीडियम, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ पे भी जीसीपी में मशीन टाइप आप अगर देखेंगे तो अगर आप माइक्रो ले लेते हैं, ठीक है, और उस मशीन टाइप की सपोज दैट आपने लिया माइक्रो, ठीक है। आपको हम जीसी की टर्म में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये पुराने वीडियो में भी मुझे डिस्क्राइब करना था लेकिन वो वीडियो बड़ी हो रही थी, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा लेके आया हूँ। एक तरह से आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, होप आपको समझ में भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मशीन टाइप लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ उसका सीपीयू यूज करते हैं, वी सीपीयू यूज करते हैं, और कुछ ना कुछ उसकी हम लोग रैम लेते हैं, ओके, एंड उस देन हम लोग कुछ उसका प्राइस जो जनरेट होता है अप्रॉक्स हम यूएसडी में, एंड किस रीजन में वो जनरेट क्रिएट हुआ है ये भी हम सपोज दैट यहाँ पे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने E2 माइक्रो ले लिया, ओके, E2 माइक्रो ले लिया, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, इजी रहेगा आपको समझने में, ओके, या नाउ इट इज बेटर। सो हमने लिया E2 माइक्रो मशीन टाइप, और मैंने इसका वी सीपीयू लिया 0.25, एंड इसकी जो एक मिनट, पीसीपी, और हमने ले लिया मशीन टाइप, एक साथ कर लीजिए, यहाँ पे मैंने गैप दे दिया है। सो इसमें थोड़ा सा टाइम निकल जाता है इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं पहले से ये सब रेडी रखूँ, बट अभी रन टाइम में मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वी सी पी यू सपोज दैट मैंने ले लिया 0 पर, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं आपको अगर देखना होगा तो, या आप साथ साथ चल सकते हैं, ठीक है। सो E2 माइक्रो मैंने मशीन टाइप ली, यहाँ पे वी सी पी यू मैंने 0.25 वी सी पी यू ले लिया, रैम सपोज मैंने ले लिया 1 GB की रैम यूज़ कर लिया, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरा कुछ प्राइस बन गया 0 पॉइंट समथिंग लाइक 0.75 और जैसे 76, ओके, डॉलर यूएसडी, ओके, यूएसडी, एंड ये आपका बन गया किस रीजन में? आयोवा, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है मैंने कि इस तरह से आप एक ऐसे, ठीक, आप अगर E2 मीडियम की तरफ जाते हैं वहां पे आप वी सीपीयू लेंगे तो आपका
वो भी मेंशन कर ही देता हूँ मैं। E2 मीडियम की तरफ जाते हैं आप, एंड यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो वी सीपीयू होगा वो सपोज दैट 2 ले लिया आपने। रैम यहाँ पे जाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मशीन टाइप E2 मीडियम ले रहे हैं। रैम हमारी 4 GB हो गई, तो यहाँ पे प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, राइट। तो इसका प्राइस होगा $0.33। ओके, एंड आयोवा ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड इसी तरह आप अगर N2 स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो वी सीपीयू यूज करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। रैम की बात करते हैं तो यार रैम ज़्यादा ही रहेगा, यहाँ पे कम तो रहेगा नहीं, क्योंकि हम धीरे धीरे मशीन टाइप को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 GB। यूएसडी प्राइस इसका सपोज दैट, जो देख रहे हो आपका प्राइस आपका बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे मशीन टाइप बढ़ा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन वीसीपीयू बढ़ा रहे हैं, रैम बढ़ा रहे हैं। ओके, यहाँ पे सपोज दैट मुंबई ले लिया आपने, ठीक है। अगर आप C2 स्टैंडर्ड लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे 8 वीसीपीयू हो जाएगा, ओके। रैम भी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी यहाँ पे, जीबी, एंड प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखिए मैं आगे भी डॉलर लगा रहा हूँ, पीछे भी लगा रहा हूँ, यहाँ ये रिमूव कर देता हूँ, ओके। सो जीरो $0.38, सेम यहाँ पे सपोज दैट मैंने मुंबई ले लिया। सो देखो आप यहाँ पे जो प्राइस है ना वो वेरी करता है, रीजन के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। क्यों वेरी करता है कि देखो जीसीपी आपकी गूगल क्लाउड आपका बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है, तो जाहिर सी बात है यूएस में आप अगर यूएस के डेटा सेंटर को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉस्ट सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, कहीं ना कहीं उसको मैच करती है, सपोर्ट करती है। तो वहाँ पे यही चीज़ आप अगर आप मुंबई में वो चीज़ बनाएंगे तो आप देखेंगे प्राइस थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा ही, सेम कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप यूज़ करते हैं डिफरेंट रीजन यूएस में या मुंबई में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा ही, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अ, आपका जो चार्ज होगा वो तभी चार्ज होगा जब तक आपका वीएम रनिंग कंडीशन में, जब वो स्टॉप हो जाएगा आपका वीएम तो आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। यू डोंट पे फॉर सीपीयू एंड रैम, ठीक है। आपको सीपीयू और रैम का कोई कॉस्ट नहीं देना है जब आपका वीएम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपका वीएम कोई डिस्क यूटिलाइजेशन कर रहा है, आपने डिस्क को नहीं डिलीट किया, तो आपको उसका डिस्क का कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने थोड़ा सा बताया जब आप वीएम मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी डिस्काउंट एंड कॉस्ट सेविंग ऑप्शंस पे भी देख लेते हैं हमको किस तरह से जीसीपी कॉस्ट सेविंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ओके। सो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। सो गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन प्राइसिंग ओवरव्यू, यहाँ पे मैंने मेंशन कर सकता रखा है। गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन प्राइसिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स: सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट, कमिटेड यूज डिस्काउंट, प्रीवेंटेबल वीएम्स, ओके। सो गूगल क्लाउड ऑफर आपको करता है ऑटोमेटिकली डिस्काउंट इफ यू यूज वीएम इफिशिएंटली, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं एक एक चीज पे बढ़ता चला जाऊंगा। अगर आप वन लाइनर अगर आप समझना चाहते हैं तो सस्टेन यूज डिस्काउंट, अगर आपका सस्टेन यूज डिस्काउंट के बारे में आपको थोड़ा सा पहले एक एक लाइनर ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसमें और आगे डीप में जाएंगे चलेंगे। तो आप ऐसा समझिए कि सस्टेन यूज डिस्काउंट गूगल कब देता है आपको, ठीक है। आप जैसे कि कोई वीएम यूज कर रहा है, ठीक है, और अगर आपका वीएम 24/7 रन कर रहा है, ठीक है, मंथ में कई बार आपका 24/7 रन कर रहा है,
मोस्ट ऑफ द मंथ आपका 24/7 चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, रनिंग में, तो गूगल क्या बोलता है कि हम आपको 30% डिस्काउंट तो ऐसे ही दे देंगे। मीन्स आपको, अगर आपका वीएम मंथली में मंथ भर चला, एक महीना चला और वो 24/7 चला, तो गूगल आपको कुछ नहीं करना है, क्लेम करना है, आपको गूगल ऑटोमेटिकली 30% डिस्काउंट दे देगा। इसमें कोई मैनुअल सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये डिस्काउंट कहलाता है सस्टेन यूज डिस्काउंट। ओके। कमिटेड यूज डिस्काउंट, तो कमिटेड यूज डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप गूगल से ये कमिटमेंट कर देते हैं कि हम अपना जो वीएम है वो, या जो वीएम आपका रन कर रहा है, ठीक है, या आपका जो एप्लीकेशन जो रन कर रहा है वो कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मतलब एक आप कह सकते हैं कि 1 ईयर या 3 ईयर की आप कमिटमेंट दे सकते हैं कि हम तो इतने साल तो अपने एप्लीकेशन या अपने वीएम को यूज करेंगे ही करेंगे, रन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो गूगल बोलता है ठीक है, आप मुझसे कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप 70% डिस्काउंट ले लीजिए मुझसे, तो अप टू आप 70% डिस्काउंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कमिटेड यूज डिस्काउंट के तहत, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कमिट कर रहे हैं कि use a VM type for 1 or 3 years. Okay, so now you can save up to 70%. Okay, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन क्या होगा, कंटिन्यूसली रन करेगा फॉर ए ईयर, एंड आप यूज कर पाएंगे कमिटेड यूज, एंड अपने कॉस्ट को सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कमिटेड यूज डिस्काउंट। एंड स्पॉट, जिसको हम लोग प्रिमिटिबल वीएम भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें ये बोलता है कि ये बेसिकली टेम्परेरी वीएम्स होते हैं। ओके, ये बहुत ही चीपर होते हैं, 80-90% चीपर कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ पे मैंने 60-91%, ठीक है। ये एक तरह से टेम्परेरी वीएम्स होते हैं, मतलब गूगल ये बोलता है कि आप ये मेरे वीएम्स को यूज़ करिए। ओके, और क्योंकि अभी इस पे कुछ कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीएम को, एंड ये आपके लिए टेम्परेरी अवेलेबल रहेगा। बट इस गूगल कभी भी इसको स्टॉप कर सकता है और ये अपने पास वापस आपको ले सकता है, लेकिन लेने से पहले आपको करीब ये 30 सेकेंड पहले आपको बता भी देगा, एक वार्निंग आ जाएगी कि आपसे ले सकता है। आप अगर ये क्लेम ना भी करे तो आफ्टर 24 आवर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली आपसे ये वीएम ले लेगा। ये एक तरह से ऐसा है कि जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि कोई ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन, गवर्नमेंट की ट्रेन है, वो रेलवे की ट्रेन है, तो वो जा रही है, ठीक है, जाने का समय आ गया उसका, मतलब 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसका चार्ट प्रिपेयर हो ही जाता है, तो उस वक्त उससे कुछ देर पहले मीन्स गवर्नमेंट को पता चल गया कि इसके एक डिब्बा तो जो है वो, एक बोगी जो है वो तो खाली जा रहा है, तो क्या क्यों ना हम इसमें कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि खाली तो वैसे भी जा ही रहा है ये। ओके, तो अगर कुछ हम लोग डिस्काउंट दे देंगे तो कुछ ना कुछ हमको अर्निंग आ जाएगी। तो इसी तरह आपका गूगल भी ये बोलता है कि ठीक है, ये वीएम्स वैसे भी यूज़ में तो हो नहीं रहे, लेकिन हम इसको, आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपको हम 80 से 90%, ओके, 60 to 91% ये भी डिस्काउंट हम दे देंगे। लेकिन ये चीज़ है कि आपसे हम ये कभी भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको लेने से पहले आपको 30 सेकेंड से पहले एक वार्निंग टाइप की आ जाएगी, नोटिफिकेशन टाइप का आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आपको 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली मैं तो ले ही लूँगा, ठीक है। तो ये है प्रिमिटिबल वीएम। तो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं तीनों डिस्काउंट्स के बारे में जो गूगल प्रोवाइड करता है। एक तो हो गया सस्टेन्ड यूथ डिस्काउंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। सस्टेन्ड डिस्काउंट आप एक तरह से समझ सकते हैं एडब्ल्यूएस में ऑन डिमांड डिस्काउंट जैसे होता था, ठीक है। तो इसमें जो डिस्काउंट जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है बेस्ड ऑन वी सीपीयू एंड मेमोरी ओनली। ओके, ओके,
सो सस्टेन्ड डिस्काउंट are applied automatically to users within a project separately for each region. Okay, so no action required from your part to enable this discount. जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस डिस्काउंट के लिए आपको कुछ अलग से कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूज करेंगे मंथली बेसिस पे। आप गूगल देख रहा है कि 24/7 आपकी मशीन रन है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा? अगर आपका जो वीएम है मोर देन 25% यूज हुआ है आपका, ठीक है, तो इन ए मंथ की बात कर रहा हूँ, अगर वो 25, जो कि मैंने यहाँ पे आप देखेंगे लिखा भी है, अगर आपका यूज हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली गूगल आपको 20 से 30% डिस्काउंट दे देगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और ये डिस्काउंट आपका बेसिकली एलिजिबल रहेगा आपका वी सीपीयू एंड मेमोरी के ऊपर। ठीक है, discounts are applied separately for each region, so you don't have to do any manual action to enable that। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, इनेबल करने की जरूरत नहीं है, बस आपका इस स्पेसिफिक यूजेस बस गूगल वेरीफाई करेगा। ठीक है, फॉर आपका जनरल पर्पस जो कि आपका एन टू एन एन टू डी मशीन टाइप होती है। ओके, एंड जो आपकी कंप्यूट ऑप्टिमाइज मशीन टाइप होती है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक डिस्काउंट जो होता है वो आपको 20% ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। फॉर स्पेसिफिक मशीन टाइप लाइक जनरल पर्पस N1 एंड कस्टम मशीन प्लस जीपीयू सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट कैन रीच 20 to 30%। सेम चीज, हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है जो मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, और इसकी जो लिमिटेशन है कि दीज डिस्काउंट्स आर नॉट अप्लाई टू वीएम क्रिएटेड बाय गूगल कुबरनेटिस इंजन और ऐप इंजन एनवायरनमेंट। सो ऐप इंजन एनवायरनमेंट और जीकेई, अगर कोई वीएम क्रिएट करता है, इसके द्वारा क्रिएट होता है, तो आपको कोई डिस्काउंट, ये डिस्काउंट बेसिकली सस्टेन यूज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, और जो टी टू डी या प्रीमेटेबल वीएम्स हैं, उस पे भी ये डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो मशीन टाइप आपकी टी टू डी है, हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन जो है आपकी, उन पे भी ये डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है कमिटेड यूथ डिस्काउंट। सो कमिटेड यूथ डिस्काउंट्स, जो वन लाइनर में आपको बताया कि आप गूगल के साथ आप एक कमिटमेंट कर लेते हैं 1 ईयर या 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको ये गूगल अप टू 57 to 70% तक का ये आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और इसकी जो बिलिंग होती है मंथली बिलिंग होती है, आप इसको यूज करें या ना करें, लेकिन आपकी जो बिलिंग होगी मंथली बेसिस पे होगी, अगर आप कमिटेड यूथ डिस्काउंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, और इस ये कैसे वर्क करता है, सपोज दैट आपने, जैसे यहाँ में मैंने मेंशन भी कर रखा है कि आपने अगर ये कमिटमेंट कर ली कमिटेड यूथ डिस्काउंट की, एंड आपने 8 कोर आउट आउट कोर का आपने वी सीपीयू यूज किया। ओके, एंड 24 कोर का आपने आपने 8 कोर कोर कमिटमेंट किया। ठीक है, कि हम 8 कोर यूज करेंगे, 8 वी सीपीयू यूज करेंगे, बट आपने यूज कर लिया है 24 कोर्स। ओके, एंड ड्यूरिंग द मंथ एंड, ओके, तो आपको क्या होगा, जो आपका 8 कोर का जो आपने कमिटमेंट कर रखा है, वो तो आपको कमिटेड यूज डिस्काउंट के तहत आपको देना पड़ेगा, जो भी उसकी बिल बनेगी, और रिमेनिंग जो आपके 16 कोर हो गए वो आपके एट स्टैंडर्ड प्राइस नॉट कमिटेड यूज रेट के हिसाब से आपकी बिलिंग होगी। सो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने मेंशन किया है वो भी आपको ध्यान देने वाला होगा कि, तो इसकी बिलिंग एक तरह से मंथली होगी, मंथ के एंड में होगी।
ओके, अगर आप इसको यूज भी नहीं करेंगे तब भी आपको, आपने कमिटमेंट कर रखा है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और आप दो तरीके के डिस्काउंट, लाइक आप सोचें कि हम कमिटेड यूज डिस्काउंट के साथ साथ हम इस मीन सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट को भी यूज कर ले फॉर सेम रिसोर्सेज, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और इसकी जो लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ओके, आई थिंक लिमिटेशन लिमिटेशन ओके, सो लिमिटेशन भी बता देता हूँ। इसकी कुछ लिमिटेशन ये है कि ये आपका, अगर आपका प्रोजेक्ट फ्री टायर पीरियड में है, ओके, फ्री टायर क्रेडिट्स में पड़े हैं, एंड इन दैट केस ये आप मीन्स इस कमिट कमिटेड यूज डिस्काउंट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है। सो कमिटेड यूज डिस्काउंट जो आपका होगा वो अप्लाई होगा, अप्लाई टू यूजर्स इन द प्रोजेक्ट और ऑन मीन्स बेसिकली क्लाउड बिलिंग का अकाउंट होना चाहिए विद इन दोज डिस्काउंट्स आर परचेज्ड। ओके, ये इसके कुछ लिमिटेशन है। एंड एक और है कि ये डू नॉट अप्लाई ऑन प्रिमिटिव वीएम, ये आई थिंक ये है, हाँ। इंपॉर्टेंट, कमिटेड यूज प्लान ओनली द बिलिंग अकाउंट वेयर द कमिटेड कमिटमेंट इज परचेज। एंड ये ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रिमिटल वीएम के लिए आप कमिटेड यूज डिस्काउंट यूज कर देंगे, इसके लिए भी ये यूज नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रिमिटल वीएम, जो आपका बता रखा है मैंने आपको प्रिमिटल वीएम में क्या होता है आपका। सो ये टेम्परेरी बेस पे होता है, अवेलेबल एट मच, और बट सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यही आपको गूगल प्रोवाइड करता है, 60 to 91% डिस्काउंट ऑन रेगुलर वी एम, कंपेरेबल टू AWS स्पॉट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं AWS में। ठीक है। सो गूगल क्लाउड कैन स्टॉप दीज इंस्टेंसेस एट एनी टाइम टू रिक्लेम कैपेसिटी। ठीक है, ये आपको बताया है मैंने, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन है। कंप्यूट इंजन स्टॉप प्रिमिटिव इंस्टेंसेस आफ्टर 24 आवर, वही मैंने आपको बताया कि 24 आवर के बाद आपके पास मीन्स गूगल ये आपसे ले लेगा। फ्री टायर क्रेडिट्स फॉर कंप्यूट इंजन डू नॉट अप्लाई प्रिमिटिव इंस्टेंसेस, कोई फ्री टायर की क्रेडिट्स इस पे काम नहीं करेंगे। प्रिमिटिव वीएम्स कैन नॉट लाइव माइग्रेट and or not covered by SLA. Okay, best suited for batch processing job for short duration, मीन शॉर्ट ड्यूरेशन में या कोई टेस्टिंग या कोई आपको नॉर्मल टेस्टिंग करना है, ठीक है, जिसमें आपका डेटा लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे आप शॉर्ट टाइम पे के लिए आपको कुछ टेस्ट वगैरह करना है तो आप प्रिमिटल वीएम का यूज करके आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है। सो जीसीपी ग्रांट्स ओनली 30 सेकंड बिफोर रिक्लेमिंग देम, मीन 30 सेकंड के आपके बस नोटिफिकेशन देने के बाद ये आपको गूगल आपसे ले लेगा। तो ये हो गया आपका प्रिमिटिबल वीएम्स के बारे में ओवरव्यू। तो आपको समझ में आ जाएगा गया होगा ये तीन डिस्काउंट है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको किस में मिलता है, प्रिमिटिबल डील में होता है। और फिक्स डिस्काउंट आपका इसमें मिलता है, जिसमें आपको अगर आपका मशीन 25% यूज़ हो गया मंथ में तो 20 से 30% डिस्काउंट मिल ही जाता है। ठीक है। एंड कमिटेड यूज डिस्काउंट के लिए आपको मिन 1 से 3 ईयर की आपकी कमिटमेंट करनी पड़ती है, और वहाँ पे जो डिस्काउंट होता है वो आपको 57 to 70% मिल ही जाता है। लास्ट वन इज योर प्रिमिटिव वीएम्स, जो आप गूगल कभी भी ले सकते हैं, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको प्रिमिटिव वीएम में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्टोरेज ऑप्शंस के ऊपर। कंप्यूट स्टोरेज ऑप्शन फॉर कंप्यूट इंजन में क्या क्या स्टोरेज हम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी ओवर थ्रू कर लेते हैं। ओवर लेट्स सी। सो क्या क्या ऑप्शंस गूगल प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट इंजन में। ओके, सो दीज आर द स्टोरेज ऑप्शंस। ब्लॉक स्टोरेज टाइप, जिसमें आपका बूटेबल एंड नॉन बूटेबल दोनों रहेगा। ठीक है। तो अगर हम जोनल परसिस्टेंट डिस्क की बात करते हैं तो इसमें आपका स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क आ जाता है। ठीक है। आपको बेसिकली जोनल परसिस्टेंट डिस्क, रीजनल परसिस्टेंट डिस्क, लोकल एसएसडी, क्लाउड स्टोरेज बकेट, ओके, एंड फाइल स्टोरेज, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑप्शन ऑफ
स्टोरेज ऑप्शन फॉर क्लाउड इंजन। ओके, सो जोनल परसिस्टेंट डिस्क क्या क्या आपके जोनल्स में आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जोनल परसिस्टेंट डिस्क की बात करें तो इसमें आपके आते हैं स्टैंडर्ड पीडी, ओके, स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क, बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क, एसएसडीपी आता है और एक्सटर्नल परसिस्टेंट डिस्क आता है। ठीक है, और अगर हम रीजनल परसिस्टेंट डिस्क की बात करें तो इसमें क्या होता है, डेटा replicated across two zones within the same region for high availability and durability। तो जैसे आपको इसमें मेंशन ही है, रीजन्स के अंदर आपके जोन्स आते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर रीजनल रीजनल परसिस्टेंट डिस्क हम लोग यूज करेंगे तो वो जोन में डिफरेंट डिफरेंट जोन में वो डिवाइड होगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क जिसमें हम लोग मिनिमम साइज 100 GB लेते हैं, बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क में 100 GB है इसमें भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। लोकल परसिस्टेंट डिस्क फिजिकली अटैच टू द लोकल सर्वर, ओके, एंड नॉट परसिस्टेंट एंड फास्ट बट कैन नॉट बी स्नैप सॉफ्टेड नॉट बूटेबल। तो इसको आप नोटेड डाउन कर सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके। फाइल स्टोरेज की बात करें तो ये आपको जो फाइल स्टोरेज प्रोवाइड करता है वो शेयर्ड स्टोरेज फॉर इंस्टेंस एंड नॉट बूटेबल होता है। ओके, एंड क्लाउड स्टोरेज बकेट जो कि आपकी ऑब्जेक्ट स्टोरेज बकेट होती है, लाइक आपने S3 सुना होगा AWS में, तो ये क्लाउड स्टोरेज बकेट है अपना। एंड इसकी क्लासेस, और जब हम लोग क्लाउड स्टोरेज बकेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो भी इसकी स्टैंडर्ड लाइन, कोड लाइन, ये जो आपकी क्लासेस है स्टोरेज क्लासेस, उसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। तो ये स्टोरेज ऑप्शंस क्लाउड इंजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर इसका बेसिक अगर मैं डायग्राम बना के भी अगर आपको समझाना चाहूँ तो ठीक है, वो भी बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टोरेज ऑप्शंस फॉर कंप्यूट इंजन की बात करते हैं। ओके, तो जो ठीक है, तो इसमें बेसिकली 4 है। ओके, सो इसको कलर चेंज करता हूँ, मैं रेड लिख लेता हूँ। एक तो आ गया आपका जोनल परसिस्टेंट डिस्क आता है। ठीक है, एक आता है आपका रीजनल परसिस्टेंट डिस्क। ओके, एक आता है आपका लोकल एसएसडी एंड लोकल एसएसडी एंड स्टोरेज या क्लाउड स्टोरेज बकेट आता है आपका, और एक आता है आपका फाइल स्टोरेज। ओके, सो लेट मी मेंशन इट हियर। तो मैंने पहले बोला आपका जोनल पीडी बोलते हैं, परसिस्टेंट डिस्क बोल दीजिए आप, परसिस्टेंट डिस्क। ठीक है, ओके, सो जोनल परसिस्टेंट डिस्क। दूसरा आपका हो जाएगा रीजनल परसिस्टेंट डिस्क। ओके, लोकल एसएसडी। ये मैंने यहाँ पे डिटेल में स्लाइड में अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसकी तो मैं यहाँ पे और डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्या थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू जिससे आपके माइंड में घुस जाए तो किस तरह की आपकी स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं हमारे। तो एक तो जोनल हो गया, रीजनल हो गया, लोकल एसएसडी हो गया, नेक्स्ट इज योर क्लाउड स्टोरेज, ओके, बकेट, एक तो ये हो गया, एंड द लास्ट वन इज योर फाइल स्टोर। तो जो मेन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपका जोनल में आपका इसके भी
जोनल में भी आते हैं सब कैटेगरी, अगर आप लेना चाहें तो इसमें आपके आ जाएंगे, स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क आ जाएगा, ओके, बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क आ जाएगा, और एसएसपीडी हो जाएगा, ये आपका इसमें आ जाएगा, और एक आपका एक्सटर्नल परसिस्टेंट डिस्क भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपका जोनल का पार्ट हो जाएगा, जोनल परसिस्टेंट डिस्क का पार्ट हो जाएगा। अगर रीजनल की बात करेंगे तो रीजनल के बारे में आपको बता ही रहा है जी, जो इसमें डेटा होता है रेप्लिकेटेड बिटवीन टू जोन्स के बीच में होगा। जोन अगर हम लोग रीजनल परसिस्टेंट डिस्क की तरफ को लेंगे तो दो जोन में, और जो दो जोन होंगे वो सेम रीजन में होंगे, ठीक है। बूटेबल डिस्क वगैरह यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आपका लोकल एसएसडी की बात करें तो ये आपका एक तरह से फिजिकली अटैच टू होस्ट सर्वर के साथ, आपका जो भी होस्ट सर्वर रहेगा उसके साथ अटैच्ड होगा। नॉन परसिस्टेंट, ओके, डायरेक्ट अटैच टू योर स्टोरेज, ओके, नॉन बूटेबल रहता है ये अपना। ये आपका बूटेबल रहेगा, रीजनल वाला बूटेबल डिस्क रहेगा। ये आपका नॉन बूटेबल रहेगा, लोकल एसएसडी जो रहेगा। एंड क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपका स्टैंडर्ड, नियर लाइन, कोड लाइन, ये सारी आपकी स्टोरेज क्लासेस होती हैं, ठीक है। फाइल स्टोरेज की बात करते हैं तो ये भी आपका नॉन बूटेबल रहता है फाइल स्टोरेज, ओके। तो ये है आपका स्टोरेज ऑप्शंस। यहाँ पे अगर आप स्लाइड में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मेंशन भी है, फाइल स्टोरेज आपका नॉन बूटेबल है, ओके, लोकल एसएसडी नॉन बूटेबल है। तो ये हो गया आपका स्टोरेज ऑप्शन फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। एंड अभी आपका नेक्स्ट जो रहेगा तो उसको हम लोग क्या नाम है, लैब में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिसमें हम लोग वीएम क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें हम लोग कल मतलब कल से, मतलब मेरा मतलब है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 7 आएगा वहाँ से हम लोग लैब स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ये इस वीडियो में यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।